कौन सी आवाज कर रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्स एकेडमी। लक्स हमारे यूट्यूब चैनल लक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ज्योग्राफी क्लास 11 प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक का प्रिंसिपल, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो ये प्लेट टेक्टोनिक है वो हमारे अर्थ में, मतलब अर्थ के काफी रेलिवेंट है। अर्थ में जो जो भी फेनोमेना होते हैं वो कैसे काम करते हैं ये प्लेट टेक्टोनिक के जरिए। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था 20वीं सदी में, है ना, 20वीं सदी के आरंभ में महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विद्वान यह नहीं समझ पाए थे कि सियाल द्वारा निर्मित महाद्वीप किस प्रकार तैरते हैं और सीमा के साथ विस्थापित होते हैं, है ना। तो कब ये हुआ था, ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया था तो कब आया था, 20वीं सदी के बाद आया था। या फिर आप बोल सकते हैं कि चूंकि 20वीं सदी में ही आया था तो 20वीं सदी के वो जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत था उसके अनुसार क्या हुआ कि वो जो विस्थापन थ्योरी दिए तो उनको स्वीकार करने में थोड़ा डिफिकल्टी होने लगा था। उसके बाद ये प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी आया। अब उस समय क्या था कि देखिए, उस समय विद्वानों का मत था कि महासागरीय भूपर पट्टी बेसाल्टिक परत का ही एक विस्तार है ना। यानी कि जो महासागरीय भूपर पट्टी है तो जो हमारे बेसाल्टिक परत है उसी का क्या बोल रहा था, वो विस्तार है। तो उस समय जब आर्थर होम्स क्या किया 1928 में बताया था कि पृथ्वी में तापमान के अंतर के कारण सुचालक धाराएं प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, है ना। क्या होता है कि जो मेंटल हमारा जो अर्थ है वो 3 लेयर में बटा हुआ है। आपका पहला है क्रोड, दूसरा है मेंटल और तीसरा क्या है, बताओ तीसरा क्या है, सॉरी, पहला भूपर पट्टी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्या है, क्रोड है। तो जो मेंटल, ये जो सुचालक धाराएं प्रवाहित होने की बात हो जा रही है वो कहाँ पे प्रवाहित हो रही है, तो वो मेंटल पे हो रही है, जो प्लेटों को गति प्रदान करते हैं ना। तो वो जो प्लेट्स हैं उसको गति कौन प्रदान करता है, तो वो ये जो सुचालक धाराएं जिसकी बात कही जा रही है वो सुचालक धाराएं क्या करती है, वो जो प्लेट्स है उनको गति प्रदान करती है। इस प्रकार प्लेटें सदैव गतिशील रहती है और महाद्वीप विस्थापन का कारण बनती है। यानी कि इसमें बताया गया है कि कैसे कि जो महाद्वीप विस्थापन हो रहे हैं वो कैसे प्लेटों पे निर्भर करते हैं, और वो जो प्लेटें हैं वो किस पे निर्भर करती हैं, तो सुचालक धाराएं जो कि प्रवाहित हो रही है। और ये किनके द्वारा दिया गया था, तो आर्थर होम्स, और कब दिए थे, 1928 में। ठीक है, तो हम इसके आगे देखते हैं, है ना, कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में प्लेट का अर्थ होता है क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए, महाद्वीप और महासागरीय भू आकृति से मिलकर बना ठोस और अनियमित आकार का एक बड़ा भूखंड है जो एक कठोर इकाई के रूप में होता है, प्लेट कहलाता है ना। तो हम प्लेट को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि महाद्वीप और महासागरीय भू आकृति से मिलकर, यानी कि इसमें क्या है, महाद्वीप और महासागर की जो भू आकृति है उससे मिलकर एक ठोस अनियमित आकार का एक बड़ा भूखंड है जो एक कठोर इकाई के रूप में होता है, वही प्लेट कहलाता है। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये कोई प्लेट बना है, तो ये प्लेट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके अंदर बस महासागर ही हो, इसके अंदर बस महासागर ही हो, इसके अंदर आपका भूपर पट्टी भी हो सकता है और महासागरीय भू आकृति भी इस प्लेट के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो वैसे इसी को बोला जाता है प्लेट, जो कहाँ पे होते हैं, तो मेंटल में होते हैं, मेंटल परत में होते हैं। ठीक है, और उसके नीचे क्या होते हैं, लावा और मैग्मा का फ्लो होता है, लावा और मैग्मा बहती रहती है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार 7 मुख्य और कुछ छोटी प्लेटें हैं, है ना। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये कहता है कि जो अर्थ है वो किस पे है, अर्थ के पास कितनी है, 7 मुख्य प्लेटें हैं, बाकी कुछ